हैदर साहब, क्योंकि कल वाले फैसले पे आपने भी बात की, एक तनकीद तो ये हो रही थी कि 8 रुकनी बेंच है ये और तमाम लाइक माइंडेड जजेस हैं। दूसरा, आपने कहा कदगर नहीं है लेकिन गैर मामूली है, लेकिन ऑलमोस्ट कदगर नहीं समझे ना, क्योंकि कोई ऐसी वाज़ेह मिसाल मिलती नहीं है। एक हसबा बिल की मिसाल दी जा रही है, लेकिन वो भी कह रहे थे कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, जिसकी वजह से उसको देखा गया। अदरवाइज कोई ऐसी वाज़ेह मिसाल है क्या जहां पे कोई कानून बना ना हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोक दिया हो? कोई क्या कोई ऐसी वाज़ेह मिसाल मौजूद है? और फिर ये भी कहा जा रहा है ना कि जो तनकीद हो रही है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब अपने इख्तियारात जो है वो बेंच के दूसरे मेंबरान के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, वो इस वक्त अपने इख्तियारात की भगा की जंग लड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कि असल वजह ही ये है कि ये बात नहीं कि टेक्निकली कर नहीं सकते थे, बिल्कुल नवीद नहीं मिलती एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में। हसबा बिल के अलावा मेरे इल्म में नहीं है हमारी जूरिस्प्रूडेंस में ऐसी मिसाल, लेकिन बहरहाल ये अब बाकी ममालिक में हुआ है और यहाँ भी कदगर नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि चलो ये कर सकते थे। बात यह है कि इन हालात में करना जो है उससे कोई चीज़ें जो है वो अया हुई हैं और उसको टैकल किया है एक्चुअली इस बेंच ने। वेरी इंटरेस्टिंगली शहजाद आपने पॉइंट उठाया, आप देखें कि वो ऑर्डर में नोट करते हैं कि ये गैर मामूली है, हम एंटिसिपेटरी इंजंक्शन ग्रांट कर रहे हैं, हम मानते हैं ये अभी कानून नहीं बना, लेकिन हम कानून बनने के वक्त जो इसका अमल दरामद आज रोक रहे हैं वो कहते हैं इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि अगर वहां पे वो नाफिजुल अमल हो गया तो फिर इस बेंच पे भी वो अफेक्ट करेगा, इस केस पे भी अफेक्ट करेगा। तो उन्होंने, मैं समझ रहा था शायद इस चीज को साइड स्टेप करेंगे, हेड ऑन नहीं लेंगे और लोग फिर इसको उठाएंगे कि असल वजह हमें पता ये थी कि अगर आप ना रुकते तो आप ये इस केस की भी बेंच ना खुद बना पाते और हर चीज बदल जाती। उन्होंने इस चीज को पूरी तरह टैकल किया। उन्होंने कहा हम ये बिल्कुल इसी वजह से कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम ये इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये तो जब हो गया तो हम इस केस में भी वो अफेक्ट करेगा। लेकिन उन्होंने कहा ये तो सही वजह है करने की। अब ये अब आपके मेरे हमारे इख्तिलाफ राय हो सकती है कि सही वजह है गलत वजह है, लेकिन इसमें अगेन बात तासुर का है क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का दो लख्त होने की तरफ हम जा रहे हैं तो इसका फायदा जरूर तीसरी कुव्वत को होगा, ना जस्टिस बंदियाल के ग्रुप को होगा, ना अगर कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जस्टिस फाइजीसा के ग्रुप को होगा। फायदा कहीं और ही होगा और साख खराब होगी तो इस इदारे अगर मुझे क्विकली आप एक और जुमला अगर हैदर भाई साहब आप एक्सप्लेन कर दें जो आज के ऑर्डर के हवाले से है, क्योंकि उसमें एक तो जगह ये कहा गया है कि ये जो हुक्म है हर मामले और मकसद पर अथॉरिटी है, लेकिन आगे ये भी कहा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट शाल देयर अपॉन obtain the ex post facto approval and sanction from the National Assembly for the authorization of this expenditure in terms of Article 84। इससे क्या मुराद है कि यानी कि इस वक्त ये अखराजात कर लिए जाएं, पैसे दे दी जाएं और इसका अप्रूवल बाद में लिया जाए नेशनल असेंबली से आर्टिकल 84 के तहत? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये वाजे कर दिया है कि ये इस तरह से आपने पैसे जो है फराहम करने और उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करने पे आपके पे एक आईनी जो है वो ऑब्लिगेशन है और आपने ये करना है जो भी फॉर्मेलिटी। उन्होंने सारा पूरा डिटेल करके बिल्कुल जो है वो क्लियर कर दिया कि आपने किस वक्त क्या करना है। स्पून फीड वो कर रहे हैं, सुपरवाइज वो कर रहे हैं, माइक्रो मैनेज वो कर रहे हैं और अकाउंटेबल वो होल्ड कर रहे हैं। ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है विदाउट गोइंग इनटू एनी डिटेल। शहजाद, ये बात हमें समझनी चाहिए कि उन्होंने इस अज़म का बिल्कुल इजहार कर दिया कि हम पीछे नहीं हटने वाले। अब राइट और रॉन्ग इसमें चाहे ऐलान जंग हो जाए, 8 जजेस का हम आहंग बेंच बन के 7 को एक्सक्लूड करना जो है पब्लिक ओपन हो जाए, जो कुछ भी हो जाए,